हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुगड़ा एजुकेशन। 20 एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। इससे पहले के एमसीक्यू क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए हैं, जिसका लिंक हम आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा देंगे, आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करना है क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, मतलब 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे आर की वैल्यू पुट करनी है, लेकिन हमें डायरेक्टली गिवन नहीं है, सर्कमफ्रेंस गिवन है। दैट मीन्स हमें 2 पाई आर की वैल्यू 22 गिवन है। यहाँ से हम आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और आर की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो देखिए आर की वैल्यू 7/2। अब यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे 22/7 इंटू 7/2 मल्टीप्लाई 7/2। देखिए 7 से 7 कैंसिल्ड आउट, 2 से ये 11, तो ये हो गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 77/8 जो है वो यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ थीटा इज द एंगल इन डिग्रीज ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस आर, देन एरिया ऑफ द सेक्टर। अब यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ द सेक्टर जो हमें पता है उसके अकॉर्डिंग θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, तो देखिए θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड एंगल 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे हमें फॉर्मूला पता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इसी में हम वैल्यू पुट करेंगे। थीटा की जगह 60 डिग्री, पाई 22/7 और आर की जगह हम लोग पुट करेंगे 6। तो इसे कैंसिल आउट करेंगे, तो यहाँ पे होगा 11 मल्टीप्लाई 12/7, मतलब कि 132/7। इसे सिंप्लीफाई करने पे आएगा 18.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए 18.8 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास ऑप्शन सी है, तो इसमें सी सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4, द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन ऑफ द गिवन फिगर इज। हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे ये अपने आप में एक माइनर सेक्टर बना हुआ है और उसमें से एक जो 3 सेंटीमीटर रेडियस वाला माइनर सेक्टर है वो हमें रिमूव करना है। कंप्लीट 4 सेंटीमीटर रेडियस वाले में से 3 सेंटीमीटर रेडियस वाला जो माइनर सेक्टर है वो हमें रिमूव करना है। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे θ/360 वाला। तो थीटा की वैल्यू है 45/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर का मतलब यहाँ पे 4 स्क्वायर, माइनस θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 8, तो यहाँ पे हम 1/8 पाई कॉमन लेंगे, तो 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो 1/8 पाई 16 माइनस 9, 1/8 पाई इंटू 7, तो 7/8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इस शेडेड पार्ट का एरिया होगा। और 7/8 जो है वो यहाँ पे ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, एक पेंडुलम स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड डिस्क्राइब्स एन आर्क 8.8 सेंटीमीटर इन लेंथ। अब ये लेंथ जो बनती है, लेंथ ऑफ आर्क 8.8 सेंटीमीटर है, एंगल 30 डिग्री है। द लेंथ ऑफ पेंडुलम इज, हमें पेंडुलम की लेंथ बतानी है। तो यहाँ से यहाँ तक पेंडुलम की लेंथ होगी, दैट मीन्स हमें रेडियस बताना है। तो हम इसमें लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लगाएंगे। तो लेंथ ऑफ आर्क का जो फॉर्मूला होगा उसमें θ/360 इंटू 2 पाई आर होगा। लेंथ ऑफ आर्क की जगह हम 8.8 पुट करेंगे, थीटा की जगह 30, और यहाँ से हम लोगों को आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो 8.8 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 7, 12 मल्टीप्लाई 2, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास रेडियस आएगा। और यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने पे जो रेडियस होगा दैट इज 16.8 सेंटीमीटर होगा। 16.8 जो सेंटीमीटर है वो ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 6, द एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड ऑफ सेंट्रल एंगल 60 डिग्री। हमें यहाँ पे मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है। देखिए किस तरह से होगा ये क्वेश्चन।
यहाँ पे हमें 60 डिग्री एंगल गिवन है, सेंट्रल एंगल 7 सेंटीमीटर, रेडियस गिवन है, लेकिन हमें एरिया ये फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम जो एंगल लेंगे वो 300 डिग्री होगा। तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एरिया होगा देखिए 55 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 3 इक्वल्स टू 385 अपॉन 3, तो ये 128.4, तो यहाँ पे 128.4 लगभग ऑप्शन बी है, क्योंकि उसके 128.3 है, हमारा 128.4 है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, द एरिया ऑफ ए सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड 6 सेंटीमीटर है। अब इसके अंदर हमें सर्कल को इंसर्ट करना है, तो सर्कल की जो मैक्सिमम डायमीटर होगा वो इसके साइड के इक्वल होगा, दैट मीन्स ये इसमें 6 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे इसका जो डायमीटर होगा 6 सेंटीमीटर, तो हम रेडियस बता सकते हैं कि ये 3 सेंटीमीटर होगा। तो जो सर्कल है उसके लिए रेडियस 3 सेंटीमीटर आ गया, और यही हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ सर्कल। तो हम इस पाई आर स्क्वायर में पुट कर देंगे, आंसर पाई में ही है। सो 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, इट इज प्रपोज्ड टू बिल्ड ए सिंगल सर्कुलर पार्क equal in area to the sum of the areas of the two circular parks of diameter 16 meter and 12 meter in a locality. The radius of the new park would be. अब इसमें हमें क्या बताना है, हमें एक सिंगल सर्कुलर पार्क बताना है, उसका एरिया कितना होगा अगर दो सर्कुलर पार्क का जो एरिया है उनको सम करके उसके इक्वल आता है। दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास दो सर्कुलर पार्क हैं, अब इनकी रेडियस डायमीटर 16 गिवन है, तो ये 8 हो गया, और यहाँ पे इसकी रेडियस 6 हो गई, इसके सम के इक्वल। तो फर्स्ट का एरिया और इन दोनों के एरिया को ऐड करके जो नया सर्कल बनेगा उसका एरिया उसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, सेकेंड का पाई 6 स्क्वायर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। इसकी रेडियस हम लोगों ने आर लेट कर ली, तो ये होगा 64 पाई प्लस 36 पाई इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, 100 पाई इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल आउट, इसको हम आर के लिए फाइंड आउट करेंगे, तो ये 10 मीटर इसका आंसर होगा, और 10 मीटर जो है वो ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 9, A circular grass lawn of radius 35 meter has a path 7 meter wide running around it on the outside. The area of the path is. अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक सर्कल शेप में ग्रास लॉन है जो 35 मीटर जिसकी रेडियस है, 7 मीटर विड्थ का एक पाथ बना हुआ है। हमें इस पाथ का ही एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये बेसिकली सर्कुलर रिंग हो गया। तो इसको अगर मैं स्मॉल आर लेट करूं 35 मीटर और कैपिटल आर 35 प्लस 7 दैट मीन्स 42 मीटर। तो इस पाथ के एरिया के लिए हम इस रेडियस को 42 लेके पहले कंप्लीट सर्कल का एरिया फाइंड आउट करेंगे, उसमें से ही अंदर वाला जो 35 मीटर रेडियस का है वो एरिया हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये एरिया ऑफ पाथ आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए पाई में आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, पाई आर की वैल्यू हम पुट करेंगे 42 स्क्वायर माइनस 35 स्क्वायर पाई। अभी यहाँ पे देखिए इसको स्क्वायर करने की जगह आप इसमें a प्लस बी ए माइनस बी भी अप्लाई कर सकते हैं। तो 42 प्लस 35 एंड 42 माइनस 35, पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7, ये जो वैल्यू होगी वो 77 मल्टीप्लाई 7, 7 से 7 कैंसिल आउट, तो ये हो गया 1694 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो 1694 है वो ऑप्शन सी। Question number 10. If the radii of two concentric circles are 15 meter and 13 meter, then the area of the circulating ring in
स्क्वायर मीटर विल बी। अब यहाँ पे क्या है, देखिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो सर्कल होंगे जिनमें सेम सेंटर होगा, रेडियस डिफरेंट होगी। तो इस तरह से होगा जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन किया। यहाँ पे इनके जो रेडियस हमें गिवन है वो 13 मीटर और इसमें 15 मीटर, दोनों में डिफरेंस क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें यहाँ पे विड्थ गिवन थी, लेकिन यहाँ पे हमें दोनों की रेडियस गिवन है। तो इसमें जो ये सर्कुलेटिंग रिंग का एरिया है वो फाइंड आउट करना है। तो इसमें हम लिखेंगे पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, पाई 15 स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर, 15 प्लस 13 और 15 माइनस 13। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 22/7 इंटू 28 मल्टीप्लाई 2। तो ये हो जाएगा 88 मल्टीप्लाई 2, दैट मीन्स 176। 176 ऑप्शन ए। Question number 11. The area of the shaded portion in figure where the arcs are quadrant of a circle. अब यहाँ पे देखिए शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है। ये स्क्वायर है 14 सेंटीमीटर साइड का, तो हम स्क्वायर का एरिया इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये जो क्वाड्रेंट है, हमें पता है स्क्वायर है तो 90 डिग्री है, क्वाड्रेंट का एरिया 7 सेंटीमीटर, सभी में रेडियस सेम है। तो हम 4 टाइम्स ऑफ क्वाड्रेंट का जो एरिया होगा उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे एरिया ऑफ स्क्वायर से। तो हमारे पास ये आंसर होगा। तो देखिए इसी फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं। 14 मल्टीप्लाई 14, 4 से 4 कैंसिल आउट, 22/7, आर यहाँ पे 7 गिवन है। तो 196 माइनस 154, तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर है वो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, हमें डायग्राम गिवन है ABCD इज ए रेक्टेंगल और हमें मेजरमेंट गिवन है ABBC एंगल AED 90 डिग्री, DE हमें गिवन है 42 सेंटीमीटर विद ए सेमी सर्कल ड्रोन विद BC एज डायमीटर। BC को डायमीटर लेके हमने एक सेमी सर्कल बनाया है। तो हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। तो शेडेड पार्ट करिए, तो सबसे पहले हम इसे समझेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से हम एक सेमी सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें और एक जो ट्राइंगल AED है उसका भी एरिया फाइंड आउट करके हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें, तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट होगा। अब उसके लिए देखिए सेमी सर्कल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए तो हमें रेडियस गिवन है, क्योंकि इसमें BC गिवन है 70 सेंटीमीटर, इसको डायमीटर माना है, तो रेडियस हमारे पास 35 आ जाता है। लेकिन जब हम बात करें इस ट्राइंगल के लिए, तो ट्राइंगल में हमें AE नहीं गिवन, AD गिवन है, क्योंकि जो BC होगा वही AD होगा, तो AD भी हमें 70 सेंटीमीटर गिवन है। DE हमें 42 गिवन है। तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके AE फाइंड आउट करेंगे। तो AE फाइंड आउट करने के बाद हम इसमें 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा, सेमी सर्कल का एरिया आ जाएगा। इन दोनों का एरिया हमने सब्ट्रैक्ट करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल से। तो देखिए सबसे पहले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हमने AE की वैल्यू 56 सेंटीमीटर फाइंड आउट की। सो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, वैल्यू पुट की, सिंप्लीफाई किया एंड 2499 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो 2499 है ये इसमें ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, डायग्राम हमें गिवन है वर्टिसेस A, B एंड C ऑफ ए ट्राइंगल ABC एज सेंटर्स। एक ट्राइंगल ABC के जो वर्टिसेस हैं A, B और C को हमने सेंटर मान के आर्क्स आर ड्रोन विद रेडियाई 5 सेंटीमीटर। हमने ये आर्क बनाई है 5 सेंटीमीटर रेडियस की। AB 14 सेंटीमीटर, AB हमें गिवन है 14, BC 48 एंड CA 50। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब देखिए इसको समझना काफी आसान है कि हम इस एरिया ऑफ ट्राइंगल में से 3 एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना होगा तो ये रेक्टेंगल राइट ट्राइंगल गिवन नहीं है, ना ही एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं समझते हैं। या तो आप इन तीनों साइड्स के थ्रू हीरोन्स फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिए और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फाइंड आउट कीजिए, या फिर हम लोग ये चेक करते हैं कि जब AB हमें गिवन है 14, BC गिवन है 48 और थर्ड साइड गिवन है 50, तो अगर हम इसको हाइपोटेन्यूज लेट कर ले तो हम लोग ये चेक करते हैं कि क्या इसमें पाइथागोरस अप्लाई होगी। तो इसको सोल्व करते हुए हम लोग ये देखते हैं कि हम यहाँ पे
2500। तो देखिए इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रही है, दैट मीन्स ये अपने आप में एक राइट ट्राइंगल है और जो सबसे बड़ी साइड CA है तो इसका मतलब एंगल B जो होगा वो 90 डिग्री होगा। अब आप यूँ समझ सकते हैं कि हमारे पास जो ट्राइंगल है वो इस तरह से है, ये 14, ये हमें 48 और ये 50 सेंटीमीटर गिवन है। ये 5 सेंटीमीटर की आर्क लगी हुई है। तो यहाँ पे देखिए आर्क में आप एंगल से कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे हमें एंगल नहीं दिए हुए। आप इन तीनों आर्क को जब ऐड करेंगे, मान लीजिए मैं इसको θ1, θ2, θ3 लिखता हूँ, तो θ1 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, दूसरे के लिए θ2 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर और थर्ड के लिए θ3 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इन तीनों माइनर सेक्टर का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 हम लोग कॉमन लेंगे तो θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 आ जाएगा। अब ये θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 को हम कंबाइंड 180 डिग्री लिख सकते हैं। तो जो इन तीनों माइनर सेक्टर का एरिया होगा वो कंबाइंड होके पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। तो हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं इसीलिए आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर पुट करके और ट्राइंगल के एरिया के लिए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इसको हम सिंप्लीफाई करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए जो होगा वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 5 सेंटीमीटर, एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड ड्यूरिंग द पीरियड 6:05 AM to 6:40 AM। यहाँ पे जो हमारे पास क्लॉक है उसकी मिनट हैंड की लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पे रेडियस 5 सेंटीमीटर मानेंगे और उसने कितना एरिया कवर किया 6:05 से लेके 6:40 तक। तो यहाँ पे हमें पता है कि 35 मिनट्स ड्यूरेशन हुआ। अब हमें सबसे पहले थीटा फाइंड आउट करना है कि 35 मिनट्स में कितना एंगल कवर हुआ। तो देखिए 360 डिग्री एंगल कवर करने के लिए हमें 60 मिनट चाहिए। 1 मिनट के लिए 360 अपॉन 60 मतलब 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल कवर होगा और 35 के लिए 35 मल्टीप्लाई 6 210 डिग्री जो एंगल होगा वो कवर होगा। तो अब हमें इसमें फाइंड आउट करना है एरिया। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर मेजर, क्योंकि यहाँ पे 210 है, 210 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर यहाँ पे 5 गिवन है। आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 45.83 और जो 45.83 है वो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सेंट्रल एंगल 200 ऑफ ए सर्कल इज 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास जो सेंट्रल एंगल 200 है उसका एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर का हम फॉर्मूला अप्लाई करें तो इसमें एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर हमें गिवन नहीं है तो यहाँ से तो हम सबसे पहले आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। द लेंथ ऑफ द कोरिस्पोंडिंग आर्क ऑफ दिस सेक्टर, अब हमें लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करना है तो हमें पता है लेंथ ऑफ आर्क के लिए हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। अब थीटा तो यहाँ पे 200 ही है, अपॉन 360 इंटू 2 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7 और आर जो हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे वो पुट करेंगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके हम लोग आंसर फाइंड आउट करेंगे तो 73.33 सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर इज 69.3। अब देखिए यहाँ पे रेडियस हमें गिवन है 10.5 और एरिया भी गिवन है। हमें सेंट्रल एंगल मतलब थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जो हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर है उसी फॉर्मूले में हम पुट करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर का मतलब है 10.5। इसे हम सिंप्लीफाई करके थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं जो थीटा की वैल्यू होगी 72 डिग्री। तो 72 है जो यहाँ पे ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, इन द गिवन फिगर ए स्क्वायर ऑफ डायगोनल 8 सेंटीमीटर इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। एक सर्कल के अंदर 8 सेंटीमीटर डायगोनल का एक स्क्वायर बना हुआ है। द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब देखिए एरिया ऑफ सर्कल में से अगर हम एरिया ऑफ स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दें तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। एरिया ऑफ सर्कल के लिए हमें पता है कि इसकी रेडियस 4 हो जाएगी क्योंकि इसका डायगोनल 8 है
और इसका डायगोनल 8 है जो कि इस सर्कल के लिए डायमीटर भी होगा। तो एरिया ऑफ सर्कल हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए हमें साइड गिवन नहीं है। तो इसको किस तरह से करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग इसकी साइड्स को, हर एक साइड को एक्सलेट कर लेंगे। तो इसमें पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8 स्क्वायर। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी 32। देखिए एक्स स्क्वायर और कुछ भी नहीं है, बल्कि यहाँ पे एक एरिया ऑफ स्क्वायर ही है, क्योंकि साइड मल्टीप्लाई साइड, तो उसकी वैल्यू 32। एरिया ऑफ सर्कल हमने फाइंड आउट किया, और एरिया ऑफ शेडेड रीजन के लिए हम लोग इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 128/7, जिसे हम 18/2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। और 18/2/7 जो है वो इसमें ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 18, द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल रेडियस 5 सेंटीमीटर इफ द कोरिस्पोंडिंग आर्क लेंथ इज 3.5 सेंटीमीटर इज। हमें एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है। रेडियस हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है, लेकिन हमें यहाँ पे थीटा की वैल्यू गिवन नहीं है। उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो है कोरिस्पोंडिंग आर्क जो है उसकी लेंथ 3.5 है। तब जो कोरिस्पोंडिंग आर्क है उसके लिए हम लिखते हैं ये लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई एंड आर है 5। तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जो थीटा की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे 9 × 49/11 होगी। अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए थीटा 9 × 49/11/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो जो हमारे पास आंसर होगा वो 35/4 या 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे 8.75 जो है वो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर इज। ये जो शेडेड रीजन का एरिया है वो हमें फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पे ये 14 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर है, 3 सेंटीमीटर यहाँ पे स्पेस छोड़ के बीच में एक हमने सेमी सर्कल शेप डिजाइन बनाया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इसमें जो ये बीच में स्पेस है उसका एरिया कितना है। अगर उसी एरिया को हम लोग एरिया ऑफ स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा। उसके लिए देखिए ये 14 गिवन है, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। तो जो सेंटर में जो स्पेस रह गया वो हमारे पास 8 रह गया। अब इस 8 में क्या है, देखिए यहाँ पे ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये सेंटर में जो है वो 2r के इक्वल है। तो हम ये समझ सकते हैं, क्योंकि देखिए ना ये 2r, यहाँ से यहाँ तक रेडियस, यहाँ से यहाँ तक रेडियस, तो जो 4r है वो 8 के इक्वल है। तो रेडियस हमारे पास 2 सेंटीमीटर आ गई इस सेमी सर्कल के लिए। इस सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल, और जो सेंटर में है वो हमारे पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड 4 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं इस सेंटर वाले का ही एरिया फाइंड आउट करूँ तो 4 टाइम्स इंटू 1/2 पाई आर स्क्वायर, आर यहाँ पे है 2। ये एरिया हो गया हमारे पास इन 4 सेमी सर्कल्स का। और जो सेंटर में हमारे पास स्क्वायर है उसका एरिया हो जाएगा 4 × 4। तो 4 4 जा 16, 2 × 22/7 इंटू 2 × 2। यहाँ पे आंसर चूंकि पाई में ही दिया हुआ है जिसको पाई में ही हम छोड़ देंगे, तो ये 8 पाई प्लस 16, ये तो हमारे पास हो गया सेंटर में जो एरिया है। अब यहाँ पे हमारे पास टोटल एरिया कितना है, 14 × 14, उसमें से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे 8 पाई प्लस 16, 196 माइनस 8 पाई माइनस 16। तो जो इसका आंसर बनेगा वो 180 माइनस 8 पाई होगा। और 180 माइनस 8 पाई जो है वो यहाँ पे ऑप्शन सी है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन इनसाइड द गिवन रेक्टेंगल ऑफ ए लेंथ b एंड ब्रेथ b। लेकिन यहाँ पे जो a है वो ग्रेटर है b से। तो यहाँ पे हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इसमें जो लेंथ को हम लोग a कंसीडर करते हैं, इसे b कंसीडर करते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा हम सर्कल बना सकते हैं उसमें इसके जो डायमीटर को हम b ही लेट कर सकते हैं, b से ज़्यादा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे
इसकी जो रेडियस बनेगी वो b/2 बनेगी। तो हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल, पाई आर स्क्वायर, आर की जगह हम लोग पुट करेंगे b/2, तो ये बन जाएगा पाई b²/4। तो पाई b²/4 जो है वो ऑप्शन सी है। तो इस तरह से हम लोग इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। इसमें डायरेक्ट आंसर फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल है, कैलकुलेशन हमें करनी होगी, तो इस चैप्टर की प्रैक्टिस आप थोड़ा सा ज़्यादा कीजिए। आपको कहीं डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।